तो कलाकारों को उचित उनका संरक्षण हो सरकार में समय पर उनकी कोई समस्या है तो शायद उनकी बात इतनी व्यवस्थित नहीं उठाई जाती। तो ऐसा कलाकार वर्ग का आग्रह है कि हमारा कोई व्यक्ति यदि विधानसभा में हो और चूंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इस विचारधारा से जुड़ा हूँ, तो मेरे लिए मेरे जो साथियों की अपेक्षा बड़ी है। जिले के ऐसे लोग जिले की मांग उठा के बैठे जो बुजुर्ग हो गए अभी वहाँ एक हमारे वहाँ के बुजुर्ग है 85 साल की आयु होगी। उन्होंने पिछले 45 साल से जिले की मांग उठा रखी है। पिछले 15 सालों से जिले की मांग तो इतनी प्रबल रूप से उठाई जा रही है। अब ठीक है कि साल के अंतिम में कार्यकाल के अंतिम दौर में उन्होंने एक साथ में नहीं 19 और फिर 3 और, तो ये तो सारा राजनीतिक स्टंट होता है। उससे जिले की मांग इनके कारण से जिला नहीं बना है। जिला वहाँ की पब्लिक की मांग थी जो पिछले 15 सालों से ये नहीं बनाते तो हम आते अगले साल में शुरुआत में पहले वर्ष में बनाते। ये हमारा अमन में संकल्प जो ये अभियान चला ये अपने आप में शायद पूरे देश भर में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हर बार क्या होता है कोई भी सरकार हो कोई भी पार्टी हो वो जब आती है तो वो अपने जो उनके सुझाव जो उनके लोग देते हैं उसी पे काम करती है। मोदी जी की प्रेरणा से राजस्थान में इस बार सामान्य गरीब वंचित शोषित पीड़ित किसान सामान्य वर्ग से ऐसे सुझाव लिए गए हैं और उनका इम्प्लीमेशन जो हो उनको इम्प्लीमेंट किया जाए तो ये अपने आप में करोड़ों की तादाद में वो सुझाव मिले। पंचपदरा से भावी जिनका नाम चल रहा है भाजपा से उम्मीदवार प्रकाश जी माली भजन सम्राट है। प्रकाश जी किस तरह से देखते हैं, आप भी पंचपदरा से रेस में हो? बस पार्टी ने आदेश दिया तो मैं तो बस पार्टी का सिपाही हूँ और संगठन यदि मेरे लिए सोचता है तो मैं निश्चित रूप से बहुत ऊर्जा के साथ में वहां पर सेवा राजनीति के माध्यम से इस माध्यम से मैं समाज की सेवा कर पाऊँ। मेरे मन में बहुत उत्साह है। मैं 22-23 साल से संगीत के माध्यम से समाज में जुड़ा हुआ हूँ और अब लगता है कि यदि इस रूप में भी ईश्वर मौका दे रहा है तो बहुत अच्छे रूप से करेंगे। ऐसा मेरा अंदर में इस संबंध में उत्साह बहुत है। भजनों के जरिए आपने परिवर्तन लेके आए और उसके बाद कहीं ना कहीं आप बोल रहे हो कि राजनीतिक के कदम पर मैं भी चलूं ताकि जनता का साथ मिले। लेकिन अमरा राम जी 3 बार के वहां पे मंत्री रहे, लगातार भाजपा के सक्रिय नेता हैं, आपको क्यों वहां की जनता चुने? देखिए वो हमारे लिए बहुत आदरणीय हैं, बहुत वर्षों से उन्होंने पार्टी का काम किया। परंतु अभी का जो दौर है वो युवाओं का दौर है तो युवा लोगों का बहुत आग्रह है और ये आग्रह पिछले 10 वर्षों से। तो पहले हम ये सोच के रुक गए कि चलो हमारे बड़े हैं हमारे बुजुर्ग हैं, लेकिन इस बार सभी युवाओं ने मन ही बना लिया है कि राजस्थान में जैसे राजस्थान में इस बार सरकार परिवर्तन का पूरा मन यदि जनता ने बना लिया तो वहाँ के लोगों की ऐसी इच्छा है, उनकी एक ऐसी अपेक्षा है। और लेकिन हमारा ये है कि पार्टी जो निर्णय करेगी, पार्टी यदि उनके पक्ष में निर्णय करती है तो हम उनके साथ में रात दिन लगा के जैसे हर वर्ष हर साल रहते हैं तो उनके साथ में खड़े रहेंगे। पार्टी और कोई निर्णय करेगी मेरे लिए करेगी तो वो दूसरे उत्साह से कार्य करेंगे, आप पार्टी के ऊपर है। आप ही नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं जब बात आती है हर वर्ग हर संगठन हर समाज को प्रतिनिधित्व मिलता है। भजनों को लेकर जो आपके संगीतों का जो संगठन है या जो ग्रुप बना हुआ है, उनकी मांग है कि उन्हीं के एक प्रतिनिधि को ऐसा विधानसभा भेजा पिछले जाए। काफी समय से ये रहा है कि संगीत के क्षेत्र के लोगों को संरक्षण मिले और क्योंकि कोई भी उत्सव कोई भी महोत्सव जब उत्सव सामान्य उत्सव महोत्सव जो है उसको कलाकार लोग बनाते हैं, चाहे वो गायन के वादन माध्यम से हो वादन के और भजन से लगाकर हमारे शादी विवाह से लगाकर सभी प्रकार के अनुष्ठान बिना कलाकारों को पूरे नहीं होते। तो कलाकारों को उचित उनका संरक्षण हो सरकार में समय पर उनकी कोई समस्या है तो शायद उनकी बात इतनी व्यवस्थित नहीं उठाई जाती। तो ऐसा कलाकार वर्ग का आग्रह है कि हमारा कोई व्यक्ति यदि विधानसभा में हो और चूंकि मैं संगठन से जुड़ा हुआ हूँ, इस विचारधारा से जुड़ा हूँ, तो मेरे लिए मेरे जो साथियों की अपेक्षा बड़ी है। टिकट पक्का मांगना। अ, मैं तो पक्का ही मान के बैठा हूँ, बाकी ईश्वर की इच्छा है। अच्छा, वहां पर कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के साथ साथ वहां पर परिवर्तन होता है, कभी बीजेपी कभी कौन सा, पिछले 61 62 63 सालों से जीते हुए। क्या लगता है कि इस बार भी परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो होना है तभी तो लगे हुए ना। देखिए ये इस कांग्रेस का जो कुशासन है और जिससे जनता त्रस्त है, पूरे राजस्थान में परिवर्तन हुआ और वहां पर बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसके कारण से वहां की जनता जो है वो परिवर्तन करना चाहती है और निश्चित रूप से होके रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मदन जी के पैदल चलना फिर जिला बनना कुछ बात नहीं? देखिए जिले का विषय पिछले जिले के ऐसे लोग जिले की मांग उठा के बैठे जो बुजुर्ग हो गए अभी वहाँ एक हमारे वहाँ के बुजुर्ग है 85 साल की आयु होगी। उन्होंने पिछले 45 साल से जिले की मांग उठा रखी है। पिछले 15 सालों से जिले की मांग तो इतनी प्रबल रूप से उठाई जा रही है।
अब ठीक है कि साल के अंतिम में कार्यकाल के अंतिम दौर में उन्होंने एक साथ में नहीं 19 और फिर 3 और, तो ये तो सारा राजनीतिक वो स्टंट होता है। उससे जिले की मांग इनके कारण से जिला नहीं बना है। जिला वहाँ की पब्लिक की मांग थी जो पिछले 15 सालों से, ये नहीं बनाते तो हम आते ही अगले साल में शुरुआत में पहले वर्ष में बनाते, ये हमारा मन में संकल्प था। चौकीदार चौकीदार के बाद मोदी साथे राजस्थान। बिल्कुल मोदी साथ राजस्थान, ये सुझाव आपका, संकल्प हमारा जो ये अभियान चला, ये अपने आप में शायद पूरे देश भर में एक अभिनव प्रयोग किया गया है। हर वर्ष हर बार क्या होता है, कोई भी सरकार हो, कोई भी पार्टी हो, वो जब केंद्र आती है तो वो अपने जो उनके सुझाव जो उनके लोग देते हैं उसी पे काम करती है। मोदी जी की प्रेरणा से राजस्थान में इस बार सामान्य गरीब वंचित शोषित पीड़ित किसान सामान्य वर्ग से ऐसे सुझाव लिए गए हैं और उनका इम्प्लीमेशन जो हो, उनको इम्प्लीमेंट किया जाए, तो ये अपने आप में करोड़ों की तादाद में वो सुझाव मिले। अभी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था तो लगभग 5.5 लाख तो ईमेल मिले ओनली, और तो इससे ये भी तय हुआ है कि पिछले 5 साल में मोदी जी की सरकार में जो तकनीक बढ़ी है, लोग ईमेल तक पहुंचे हैं। जो डिजिटल इंडिया का जो हमारा सपना है, वो सपना कहीं ना कहीं ऐसे ही साकार होता दिखता है। आप कल्पना करिए, आज से 7, 8, 10 साल पहले किसी को पूछा जाता था कि ईमेल, तो कोई कॉर्पोरेट फैमिली या कॉर्पोरेट हाउस या कॉर्पोरेट कंपनी या कोई बड़ी कोई ऐसी ब्रांडेड कंपनी होती थी, उसमें इन सारी चीजों का प्रयोग होता था। आज यदि इस पूरे अभियान में 5.5 लाख ईमेल्स मिले हैं सुझावों के, तो आप समझ लीजिए कि किस प्रकार से देश प्रगति कर रहा है तकनीक में और डिजिटल इंडिया में, के उस सपने को हम कैसा पूरा कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी से आपके बहुत बहुत करीबी मेरे बचपन के मित्र हैं और वो बहुत उत्साही हैं। उनके कारण से हमारे बाड़मेर जैसलमेर में भारतीय जनता पार्टी जो कहीं न कहीं अभाव में थी युवाओं में, आज से 25 साल पहले देखा जाए तो कुछ तो वहाँ पर बीजेपी ऐसी भी विधानसभा थी जहाँ कभी पहुँची नहीं थी। लेकिन कैलाश जी के प्रयत्न और उनके कार्यशैली से उस क्षेत्र को, सीमावर्ती भाग को बहुत लाभ मिला है। आपके जितने भी मंच होते हैं वहां पर आप युवाओं से आह्वान करते हैं खास तौर पर जागरूक हो जाओ। अब जागरूक होने का देखिए, वक्त आ गया है। षड्यंत्र जैसे उदयपुर की घटना हुई कन्हैयालाल की हत्याकांड, तो इस प्रकार के विधर्मी षड्यंत्र हर समय बने हुए रहते हैं और एक कवि जैसे चंद्रवरदाई पृथ्वीराज चौहान को नहीं जगाते तो शायद वो मोहम्मद गौरी को उसके तख्त पर उसी के देश में शायद वहीं पर उसको खत्म नहीं कर पाते। कलाकार, कविजन, जो लेखक होते हैं, जो कथाकार होते हैं, जो मंच से कार्य करते हैं, चाहे हम नेताओं की बात करें, मंच से जो कार्य करने का जिसको भी सौभाग्य मिलता है, उसका परम दायित्व है कि हम अपने सत्य, इस सनातन परंपरा को, इस हिंदू परंपरा के लिए, अच्छा मैं हिंदू की बात नहीं करता, इस देश की जो मूल परंपरा है, जो सदियों से प्रभु श्री राम से चली आ रही है, उस विषय में जीना हमारा अच्छा, उसके विरुद्ध में यदि उसके विरुद्ध में कोई विधर्मी आवाज उठाता है, तो हमको हर समय जगना पड़ेगा, क्योंकि लव जिहाद, इस प्रकार से बहन बेटियों के साथ में अत्याचार के विषय, मंदिर मठ तोड़ने के विषय, कहीं पर गौ तस्करी के विषय, इन सारी बातों को हम यदि जाग के पूरा खत्म नहीं करेंगे, तो फिर बाहर से तो कोई व्यक्ति आएगा नहीं इन सारी चीजों की सुरक्षा के लिए। मोदी जी के आगे चौकीदार चौकीदार भजन गाया, बजा और वो एक गाया, और प्रेरणा लेकिन थी। इस हाँ, बार क्या माने कि एक बार फिर कोई आने वाला है आएँगे, बड़ा। देखिए ये तो सब ऊपर से ईश्वर की, देखो मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं एक पाइपलाइन हूँ, आप समझो। जैसे पाइपलाइन में से पानी बहता है, तो मैं तो एक पाइपलाइन हूँ, जो ईश्वर से ऊपर से आएगा, मैं उससे बह के निकल जाता हूँ। तो इस बार देखते हैं, अभी 2-4 दिन में सोच रहा हूँ कि कुछ भगवान, जब ऐसा है मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं गा पाता। जब भी कुछ अच्छा करना होता है, ईश्वर की कोई प्रेरणा मिलती है, उसी से हम लोग कुछ कर पाते हैं। चौकीदार किया, शायद उससे भी कुछ अच्छा गीत इस बार निकल के आए। बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार। प्रकाश जी माली। ये थे भजन सम्राट प्रकाश जी माली, जो कि पचपदरा से बीजेपी से भावी प्रत्याशी के तौर पर देखे जा रहे हैं। लगभग इनका टिकट फाइनल माना जा रहा है। युवा भी है और कहीं ना कहीं पूरे राजस्थान में ये लोकप्रिय हैं। और जिस तरह से वहां पर एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी का जो चला आ रहा है, जो परंपरा चली आ रही है, वो परंपरा भी ये बोल रहे हैं कि वैसे जारी रहेगी। और राजस्थान में जो परिवर्तन की बात चल रही है, चाहे 55 के परिवर्तन की बात हो, सब जगह भाजपा की सरकार ये बात कर रहे हैं कि भाजपा की सरकार आने वाली है। और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जब सभा हुई थी, तब प्रकाश माली ने ही वो भजन गाया था, चौकीदार चौकीदार, जो कि पूरे देश में लोकप्रिय हुआ था। अब माना जा रहा है कि प्रकाश माली एक बार फिर एक भजन के साथ पूरे राजस्थान में भाजपा को लाने का एक संकल्प लेने जा रहे हैं। कैमरा सहयोगी मनोज के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।